सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द माइलस्टोन गेटर्स पर स्वागत है। साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको आने वाले समय में तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। चलिए साथियों, बिना देरी किए हम बात करते हैं। आज की हमारे वीडियो का जो विषय है वो यह है कि अभी वर्तमान में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर के बहुत सारे शिक्षक समूहों में चर्चाएं चल रही है कि ऐसे कौन से शिक्षक है जो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए पात्र होंगे और ऐसे कौन से शिक्षक है जो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम यह जानते हैं कि ऐसे कौन से शिक्षक है जो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए पात्र होंगे। साथियों, अगर क्रमोन्नति के नियम को देखा जाए जिनको लाभ मिलना है तो उसमें उल्लेखित है कि ऐसे कर्मचारी या शिक्षक जो 10 वर्ष तक अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं और उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है तो वे स्वयं क्रमोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं। तो ऐसे शिक्षक जो एक ही पद पर 10 वर्ष हो गया है और अपनी सेवा दे रहे हैं और प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो क्रमोन्नति के लिए पात्र हैं। और ऐसे शिक्षक जिनका एक पद पर नियुक्ति हुआ है और स्थानांतरण हुआ है, यानी एक जिले से दूसरे जिले, एक संभाग से दूसरे संभाग चला गया है और वो मान के चले सहायक शिक्षक है और सहायक शिक्षक के पद पर ही उनका स्थानांतरण हुआ है, तो ऐसे शिक्षक का भी यदि 10 वर्ष पूर्ण हो गया है तो वे शिक्षक भी क्रमोन्नति के लिए पात्र होंगे। और ऐसे शिक्षक साथी जिनका संविलियन के पूर्व अर्थात जो शिक्षक कर्मी रहा और संविलियन के पश्चात एक ही पद पर बने हुए हैं और उनके दोनों को मिलाकर 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होती है तो वे शिक्षक भी क्रमोन्नति के लिए पात्र होंगे। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी शिक्षक शिक्षक कर्मी के पद पर 6 वर्ष कार्य किया और संविलियन के पश्चात 4 या 5 वर्ष पूर्ण कर लिया है तो उनका 10 या 11 वर्ष हो गया है, तो संविलियन के बाद भी उस शिक्षक को क्रमोन्नति वेतनमान के लिए वे पात्र होंगे। चलिए साथियों, अब जानते हैं कि क्रमोन्नति के लिए पात्र कौन नहीं होगा। तो ऐसे शिक्षक जो निम्न से उच्च पद पर प्रमोशन प्राप्त कर लिया है और उनका 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो वे पात्र नहीं होंगे। और अगर यहीं पर देखा जाए कि ऐसे शिक्षक जो निम्न पद से उच्च पद पर चले गए हैं अर्थात सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हुआ है और यदि उसका शिक्षक के पद पर 10 वर्ष पूर्ण हो गया है तो वो शिक्षक भी क्रमोन्नति वेतनमान के लिए पात्र होंगे, क्योंकि सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर वो आया तो शिक्षक के पद पर ही उसे 10 या 11 वर्ष पूरा हो चुका है तो वो क्रमोन्नति वेतनमान के हकदार हैं। और क्रमोन्नति के लिए कौन पात्र नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं। ऐसे शिक्षक जो निलंबित है या सस्पेंड है वे शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे, या जिसका निलंबन अवधि वास्तविक रहा और उसको घटा करके उनका 10 वर्ष नहीं होता है तो वो अपना ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसके लिए पात्र हूँ। तो साथियों, इस तरह से अगर देखा जाए तो वे शिक्षक जिनका नियुक्ति 2014 से पहले का है वे सभी शिक्षक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और वे सभी अभी वर्तमान में देखा जाए तो वो क्रमोन्नति के लिए पात्र है। और इसी तरह अगर 2014 के बाद किसी का निम्न पद से उच्च पद में प्रमोशन हुआ है तो ऐसे शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2014 के बाद अगर आप 15-16 या 17-18 में आप प्रमोशन प्राप्त किए हैं सहायक शिक्षक से शिक्षक के लिए तो इन शिक्षकों का 10 वर्ष उस पद पर नहीं हुआ है, अतः उनको क्रमोन्नति के लिए लाभ जो मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत से शिक्षक इसमें बाहर हो जाएंगे और बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ समय पहले बहुत से जिलों में बहुत से संभाग में प्रमोशन हुआ था तो बहुत से सहायक शिक्षक शिक्षक बने, बहुत से शिक्षक प्रधान पाठक बने और बहुत से जो सहायक शिक्षक थे वो प्रधान पाठक बने। और अभी वर्तमान में प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। अगर ये प्रक्रिया चलती है तो बहुत से शिक्षक इस लाभ से वंचित हो जाएंगे अगर उनका 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तब की स्थिति में। साथियों, तो इस तरह से आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा, और अगर मेरे द्वारा बताने में कहीं कोई चूक हुई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुधार लीजिएगा, ताकि उसको जान करके मुझे भी जानकारी प्राप्त होगी। और कोई अगर मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता है तो मैं उक्त जानकारी उसको सही रूप से पहुंचा सकूं। और साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लड़ाई लड़िए, कोर्ट में जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर फायदा होगा। जानकारी ये निकल के आई है कि जिस मैडम के लिए ये आदेश आया था उनको लाभ मिल चुका है। मैं इसका पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत से शिक्षक समूहों में ये चर्चा चल रही है कि सोना साहू मैडम को जो लाभ मिलना था वो मिल चुका है। तो अगर उनको मिला है तो आप सभी भी कोर्ट में केस दायर कीजिए और उनके आदेश को रेफरेंस मानते हुए कोर्ट तत्काल 1 सप्ताह में आपके नाम से भी ऑर्डर जारी कर देगा।
तो आप वकीलों से इसके लिए बात करके आप कोर्ट में अपना केस दायर कर सकते हैं और अपने नाम से सेम आदेश आप निकलवा सकते हैं। साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो, आपको क्रमोन्नति का लाभ मिले, इसी कामनाओं के साथ धन्यवाद।